हेलो, नमस्ते, खनिकम्मा, सत श्री अकाल। मैं अपराजिता आज फिर से स्वागत करती हूँ आपका मेरे पॉडकास्ट में। आशा करती हूँ आप सभी सकुशल होंगे। मेरी आज की कहानी महिलाओं और लड़कियों को समर्पित है और हर सुनने वाले को ये सामाजिक ढांचे के बारे में सोचने पर एक दफ़ा मजबूर ज़रूर करेगी। ये कहानी मेरे दिल के काफ़ी करीब है और इसे मैंने मातृभारती पर पब्लिश भी किया था। तो सुनिए आज की कहानी। शायद मैं डरती हूँ। यह कहानी है अदिति की। अपनी जिंदगी में मदमस्त रहने वाली अदिति अपने नाम की तरह स्वच्छंद जिंदगी जीती थी। उसे किसी व्यक्ति विशेष से ना तो कोई लगाव था, ना ही उसे दुनिया की फिक्र थी। सुबह हेडफोन के साथ जिंदगी शुरू करके जो निकलती, फिर दुनिया की सारी खुशी उसकी कल्पना की डोर में बंधकर उसके साथ हो जाती। उसकी बस एक ही आदत थी, वह सोचती ज्यादा थी। दुनिया के हर तौर तरीके को बदलने वाली अदिति एक दिन खुद बहुत गहरी सोच में डूबी थी। एक अप्रत्याशित घटना ने उसके लिए काफी कुछ बदला था, मगर इससे ज्यादा वो काफी कुछ सोचने पर मजबूर हो गई थी। अपने पैरों पर खड़े होने के सपने के साथ अदिति एक नए शहर में तो जा पहुंची, मगर शहर कितना भी बड़ा हो, हर व्यक्ति का नजरिया अच्छा और सोच उतनी बड़ी नहीं होती। कई छोटी छोटी समस्याएं थीं जिन्हें वह चाह कर भी सुलझा नहीं पा रही थी। एक रोज अपने ऑफिस से निकलते ही सबसे पहले उसने बस का रुख किया, मगर बस कहाँ गली गली तक पहुंचती है। आखिरकार रोजाना की तरह वह बस स्टॉप से निकलकर शटल ऑटो के लिए पहुंची। ऑटो में कोई नहीं था, मगर यह तो हर कभी हो जाता था। वैसे भी जहां आपको जाना है वहां के लिए अगर एक बार में आपको ऑटो मिल जाए तो शायद आप उस दिन के लिए भाग्यवान हैं। ट्रैवलिंग वाली थकावट के बाद सुकून से 2 पल बैठने को मिलना ही बड़ी बात होती है। अदिति ऑटो में बैठ गई। ऑटो वाले ने पहला सवाल किया, सीधे फ्रीगंज जाओगे या रास्ते में कहीं उतरना है मैडम? वह बोली, फ्रीगंज साइड ही रास्ते में। यह कहकर वह अपने मोबाइल में लग गई। अचानक ही ऑटो वाला बोला, मैडम जॉब करते हो या पढ़ रहे हो? जॉब भैया। यह सवाल आजकल अदिति के लिए उतना ही साधारण हो गया था जितना आपको कहाँ जाना है उसके लिए जगह बताना होता है। इतनी सी उम्र में जॉब करते हो, शादी हो गई आपकी? वैसे तो यह सवाल अजीब था, मगर उसने कहा, भैया ये जो उम्र है वो जॉब की होती है। अगर कोई नौकरी करने के हिसाब से छोटा है तो वह शादी के हिसाब से बड़ा थोड़ी हो सकता है। बीच बीच में वह सवारी के लिए आवाज लगाते हुए ऑटो चालू कर काफी रास्ता पार कर चुका था। अब अदिति को उसका बात करने का ढंग अजीब लगने लगा था, मगर कभी कभी लोगों को पंचायत करने की आदत होती है। वह सोच ही रही थी कि अगली सवारी कब मिलेगी। इसी बीच अगला सवाल आया, तो बॉयफ्रेंड तो होगा ही आपका? नहीं, मगर आप बेकार के सवाल करना बंद करो, सवारी ढूंढे तो बेहतर होगा, उसने तपाक से जवाब दिया। थोड़े वक्त के बाद वह गेट की तरफ खसक गई। उसके मन में एक हल्का सा डर भी था, तो किसको कॉल करे यह भी सोच रही थी। ऐसा नहीं कि उसमें हिम्मत नहीं थी, मगर जब आप पहली बार ऐसी किसी स्थिति में होते हैं तो आपके दिमाग में कुछ और नहीं होता। आधे रास्ते में उस ऑटो वाले ने तीसरा और उस दिन का अंतिम सवाल किया, क्या मैं आपसे थोड़ी देर बात कर सकता हूँ? इस बार वो हल्का सा पीछे की ओर पलटा था। अदिति के हाथ पर उसकी उंगलियां छुई थी कि अदिति बोल पड़ी, गाड़ी रोको, अभी इसी वक्त। अरे मैडम आप तो डर गई, ड्राइवर बोला। बात डरने और डराने की नहीं है। उसने अपने बैग से छोटा सा स्विस नाइफ निकालते हुए, गाड़ी रोको और आइंदा किसी भी लड़की को अकेले समझने की गलती मत करना। तुम जैसे से डरता कोई नहीं है, मगर तुम्हारे कारण घर के लोग डरते हैं। गाड़ी से उतरते हुए वह दूसरे खड़े ऑटो में जाकर बैठ गई। वो घर तो सुरक्षित पहुंच गई, मगर सोच रही थी कि आखिर उसकी गलती क्या थी। हर बार की तरह सब कुछ जाकर माँ को बताना तो चाहती थी, मगर जानती थी वो चिंता करेंगी और शायद उसे अकेले ना जाने दें। आधी बोतल पानी पीने पर भी जब उसे सुकून न मिला तो एक माजा ऑर्डर कर दी। गुस्सा थी खुद पर, एक थप्पड़ भी रसीद नहीं किया उसने।
ना कोई शिकायत, ना किसी को कोई कॉल। मगर किसे बताती और क्या? और चलो बता भी देती तो इससे क्या फर्क पड़ेगा? बैग टटोलते हुए पेपर्स पर दिखा, मुस्कुरा रही थी खुद की बेवकूफ़ी पर और उसके डर पर कि यह पहले क्यों नहीं दिखा। डर था, मगर उससे ज़्यादा गुस्सा था, स्थिति पर, खुद पर, इस डर पर, और आखिरकार ऐसा क्यों हुआ इस बात पर। क्या उसे हामी भर देनी थी? शादी हो गई इस सवाल पर, या उसे नहीं होते हुए भी मान लेना चाहिए था कि उसका बॉयफ्रेंड है? आज तक यह सवाल सोसाइटी में स्टेटस का आइकॉन बन चुका था, मगर क्या ऐसे रहगुजरों से बचने के लिए अब उसे बॉयफ्रेंड होने का ठप्पा लगाना होगा? क्या एक बॉयफ्रेंड का होना या शादी का मंगलसूत्र और कुमकुम उसे इन परिस्थितियों से बचा सकता था? मगर जो शादीशुदाओं के साथ उसने ऐसी वारदातों की खबर पड़ी थी, उसका क्या? ऐसे कई सवाल थे मन में, मगर कंफ्यूज थी। आखिर कौन ऐसे गंभीर मुद्दों पर चर्चा करेगा? सब सोचती हुई घड़ी पर निगाह पड़ी, तब याद आया, मैडम घर का रुख ले लो वरना कॉल आ जाएगा। और लो, मोबाइल के वाइब्रेशन ने इसे कंफर्म भी कर दिया। रात को लंबे समय तक सोचती रही। आखिरकार एक बार के लिए हिम्मत ना करती तो क्या होता? मेरी जगह कोई और लड़की इस स्थिति में होती तो क्या वो मुझसे ज्यादा डरी होती? क्या मुझे कंप्लेन करनी चाहिए? मगर रोजाना अकेले ही तो जाना है। अगर उसने मुझे अगवा कर लिया तो क्या करूंगी? अगर मैंने थप्पड़ मारा होता तो क्या उसने हाथापाई की होती? अपने सारे डर भगा के एक दफा सोचा कल कंप्लेन कर ही देती हूँ, मगर वेरिफिकेशन के लिए तो पुलिस घर आएगी। फिर से घर वाले टेंशन में आ जाएंगे। सोचते सोचते कब आग लग गई पता ही नहीं चला। दूसरी रोज आते हुए सोचा मुंह बांध कर निकलूं, मगर मैं क्यों बांधूं मुंह? मेरी क्या गलती? काफी समय तक सोचती रही। सोचते सोचते ही एक रचना बन गई। कभी कभी कहीं कतार में खड़ी साइड हट जाती हूँ, कभी भीड़ से बचने के लिए एक सेफ कोना तलाशती हूँ। मैं उन हवसखोरों की हरकतों से नहीं, अपना आपा खो देने से बचती हूँ। कभी कमेंट पास करने वालों पर चिल्लाती नहीं, कभी इशारा करने वालों को जवाब नहीं देती। उन्हें जवाब देने से नहीं, बस अंजाम से कतराती हूँ। कभी गलत अंदाज लोगों को भी नजरअंदाज कर देती हूँ। कभी समय और जगह को देख अपनी चाल बढ़ा लेती हूँ। मैं तुमसे नहीं, शायद रोज अखबार में पड़ी हजारों खबरों से डरती हूँ। कभी रुस्वा होती हूँ, कभी खुद की कायरता पर गुस्सा करती हूँ, कभी समय से पहले लेट होने पर घर में इत्तला करती हूँ। मैं लोगों के इरादों से नहीं डरती, परिवार की चिंता से डर जाती हूँ। Thank you for listening to the story. I wish none of you would have gone through the situation that Aditi came across. But if it happened, I'm sorry that someone in the society made you feel that way. Don't lose on yourself. Just stay stronger. Don't take a step back anytime in this situation. Most importantly, talk about it. Be it in a family, colleagues, or friends. Your voice means a lot in the world. Thank you again. Hope And you understand that. हम फिर मिलते हैं अगले वीक एक नई स्टोरी या पॉइंट के साथ. बाय बाय. हैव अ गुड डे.